लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी एंकर रवीश कुमार जी का एक खास आर्टिकल। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन पर हम आमना सामने मीडिया के दर्शकों को ये बता दें कि जो रवीश कुमार जी का हम आर्टिकल पेश कर रहे हैं, इसी आर्टिकल को एक वेबसाइट है खबर भारत तक, जो कि मोदी जी का चाटुकार है, इस मजमून को किस तरह पेश किया गया है आप इस मजमून को सुनकर और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस मजमून को जरूर सुनिए। खबर भारत तक ने ये हेडिंग लगाई इस मजमून की, रोहित सरदाना की मौत पर भी रवीश कुमार नहीं आया बाज, दिया ये बयान। आप इस मजमून को सुनकर, इस वीडियो को देखकर आप बताइए कि रवीश कुमार जी ने क्या गलत बात कही है। अब भी ये चाटुकार समाचार पत्र या एंकर समझ नहीं पा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। रवीश कुमार लिखते हैं, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से हैरतज़दा हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, या इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लापरवाही हुई होगी। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, जिलों और कस्बों की हो रही है। मैं लगातार इस सवाल में जूझ रहा हूं कि घरेलू सतर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जा रहे हैं, जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। उसके बाद मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद रहता है या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है, उससे लगता है कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद की कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफी दबाव में है और मरीज डॉक्टर से भी ज्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर से रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो ठीक किया जाता। जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनके अनुभव का लाभ जिलों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता, ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभव को लगातार साझा करती रहे। ये काम कमांड सेंटर से ही हो सकता है, क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टर के पास कम वक्त है। मैं रोहित के निधन से बेहिसी के बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और न ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं लगाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में ये खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हैं, उन्हें सूचना अपने समय से हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहाँ न्यूज में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रहे होंगे। बात भले बाहर न जाए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं, लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहे ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए। कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं, वो इंसानियत के साथ नहीं है। इस देश को झूठ से बचाइए,
खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। जान नहीं बची, आंकड़ों को छुपा लीजिए, मत छापिए, मत छपने दीजिए। बहुत बहादुरी का काम है। बधाई आप सबको। डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की। घर घर में लोगों की जान गई है। वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मरा है। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उभरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उभर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत न आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दे। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों को कोविड से मौत हुई है, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। रवीश कुमार। आपका दोस्त राशिद अजीम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, नए उन्वान, नए मजमून के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने मशवरे से ज़रूर नवाजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।